अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में शनिवार रात 25 अप्रैल को व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंस डिनर के दौरान हुई फायरिंग ने सबसे बड़ा सवाल सिर्फ सुरक्षा पर नहीं बल्कि हमलावर की पहचान और उसके इरादे पर खड़ा कर दिया है। घटना कुछ ही मिनटों की थी। वॉशिंगटन हिल्टन होटल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, कैबिनेट सदस्य और देश के कई बड़े पत्रकार मौजूद थे। डिनर शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि रात करीब 8:30 बजे मेन सिक्योरिटी स्क्रीनिंग एरिया के पास गोलियों की आवाज़ गूंजी। सीक्रेट सर्विस हरकत में आई, ट्रंप को तुरंत बाहर निकाला गया और कुछ ही सेकंड में संदिग्ध हमलावर को दबोच लिया गया। लेकिन इस पूरी घटना के बाद ज़्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वह है कोल थॉमस एलन। कई अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हवाले से जिस शख्स को इस हमले का संदिग्ध बताया जा रहा है वह है 31 साल का कोल थॉमस एलन। वह कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला बताया जा रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन कोई सड़क छाप या अचानक हिंसक हुआ आदमी नहीं है। उसका बैकग्राउंड चौंकाने वाला है। रिपोर्ट्स बताती है कि वह पढ़ा लिखा था, टेक्निकल बैकग्राउंड से है और कुछ रिपोर्ट्स में उसे कैलटेक से जुड़ा बताया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उसे एक शिक्षक भी बताया गया है। यहाँ तक कि उसकी एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें उसे लॉस एंजलिस काउंटी में टीचर ऑफ द मंथ जैसा सम्मान मिलता दिख रहा है। यानी पहली नज़र में उसकी प्रोफाइल किसी कट्टर या खुले हिंसक चेहरे जैसी नहीं दिखती। यही बात इस मामले को और गंभीर बनाती है। सबसे अहम सवाल वह पकड़ा कैसे गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोल थॉमस एलन वॉशिंगटन हिल्टन के मेन सिक्योरिटी जोन तक पहुंच गया था। यही वह इलाका था जहां से डिनर हॉल की एंट्री हो रही थी। उसके पास कथित तौर पर एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू थे। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उसने होटल के एक कम सुरक्षित हिस्से में हथियार तैयार किया और फिर तेजी से सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरफ भागा। जैसे ही उसने सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की, सीक्रेट सर्विसेज और दूसरे फेडरल अधिकारी उस पर टूट पड़े। इसी दौरान फायरिंग हुई। कम से कम एक गोली सीक्रेट सर्विस एजेंट के बुलेट प्रूफ वेस्ट पर लगी। एजेंट बच गया, लेकिन उसी कुछ सेकंड में एलन को जमीन पर पटक कर काबू कर लिया गया। जो तस्वीरें सामने आई उसमें वह जमीन पर मुंह के बल दबा हुआ दिखा। यानी यह साफ है कि सुरक्षा एजेंसियों ने उसे बॉल रूम तक पहुंचने ही नहीं दिया। चर्चा उस राजनीतिक एंगल की जो इस हमले के बाद तेजी से फैलाया गया। सोशल मीडिया पर खासकर दक्षिणपंथी हलकों में यह दावा तेजी से वायरल हुआ कि कोल थॉमस एलन रजिस्टर्ड डेमोक्रेट है। यह दावा सबसे पहले दक्षिणपंथी कमेंटेटर लारा लूमर ने उछाला। यह दावा भी किया गया कि उसने 2024 में कमला हैरिस के राष्ट्रपति अभियान को डोनेशन दिया था। इसके बाद यह नैरेटिव तेजी से फैलाया गया कि ट्रंप पर हमला करने वाला व्यक्ति डेमोक्रेटिक झुकाव वाला था। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस दावे की अब तक किसी अमेरिकी एजेंसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। न FBI ने, न DC पुलिस ने और न ही किसी चुनावी रिकॉर्ड एजेंसी ने अभी तक यह कहा है कि संदिग्ध का राजनीतिक रजिस्ट्रेशन क्या था, यानी वह रजिस्टर्ड डेमोक्रेट था या नहीं। अभी यह बात सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रही है, यह एक आधिकारिक तथ्य नहीं है। इस दावे को फिलहाल सावधानी से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका में इस तरह की घटनाओं के तुरंत बाद राजनीतिक नैरेटिव गढ़ना बहुत आम है। फिलहाल जांच एजेंसियां यह मानकर चल रही हैं कि एलन अकेला था। ट्रंप ने भी उसे बहुत बीमार आदमी कहा और संकेत दिया कि शुरुआती तौर पर यह लोन वुल्फ अटैक लगता है। FBI डायरेक्टर काश पटेल और फेडरल जांच एजेंसियां अब उसके फ़ोन, डिजिटल रिकॉर्ड, यात्रा, ऑनलाइन एक्टिविटी और उसके संभावित मकसद की जांच कर रही है। अधिकारी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसका निशाना सिर्फ कोई हाई प्रोफाइल राजनीतिक चेहरा था, क्या वह ट्रंप तक पहुंचना चाहता था या उसका मकसद सिर्फ अधिकतम अराजकता पैदा करना था। अभी तक किसी मैनिफेस्टो, किसी संगठनात्मक लिंक या किसी बड़े नेटवर्क का खुलासा नहीं हुआ है। शुरुआती संकेत यही हैं कि वह अकेला था, लेकिन जांच एजेंसियां अभी इसे अंतिम निष्कर्ष नहीं मान रही हैं। इस पूरी घटना का सबसे असहज हिस्सा यह है कि हमलावर की प्रोफाइल किसी पारंपरिक उग्र हमलावर जैसी नहीं दिखती। वह शिक्षित था, सामान्य दिखता था, कथित तौर पर शिक्षक था, टेक बैकग्राउंड का था और फिर भी वह अमेरिका के सबसे सुरक्षित राजनीतिक आयोजनों में से एक तक हथियार लेकर पहुंच गया।
यह बात इस केस को सिर्फ सुरक्षा चूक नहीं बल्कि रेडिकलाइजेशन, मानसिक स्थिति और राजनीतिक हिंसा के खतरनाक मेल की तरफ ले जाती है। यही वजह है कि जांच सिर्फ यह नहीं देख रही कि उसने गोली क्यों चलाई, बल्कि यह भी देख रही है कि वह उस मानसिक और राजनीतिक मोड़ तक पहुंचा कैसे। और फिर आखिरी तस्वीर वही है जिसने इस पूरी घटना को ऐतिहासिक बना दिया। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर, जो आम तौर पर सत्ता, मीडिया और ग्लैमर की शाम मानी जाती है, अचानक गोलियों की आवाज़ से दहल उठी। लोग कुर्सियों के नीचे छिप गए, कुछ मेहमान फर्श पर लेट गए, कई पत्रकारों को सुरक्षा अधिकारियों ने धक्का देकर गिराया। CNN के वुल्फ ब्लिजर जैसे बड़े चेहरे ज़मीन पर थे। बॉल रूम के दरवाजे बंद कर दिए गए, बाहर सायरन थे, अंदर सन्नाटा। कुछ मिनट पहले जहां हंसी और कैमरों की फ्लैश थी, वहां अचानक डर, चीख और दहशत थी। सीक्रेट सर्विस ने राष्ट्रपति को निकाला, मेहमानों को बाथरूम और कॉरिडोर में छिपाया गया, फिर धीरे धीरे पूरे हॉल को खाली कराया गया। हमलावर पकड़ा जा चुका था, लेकिन उस रात वॉशिंगटन हिल्टन के अंदर जो डर फैला, उसने अमेरिका को यह याद दिला दिया कि राजनीतिक हिंसा अब सिर्फ भाषणों की चीज़ नहीं रही, वह सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।